हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे, है ना। और यहाँ पर इस सेशन में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऑलरेडी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसर्न में कैसे चेंज होता है, उसकी वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें इस बात का जानना जरूरी है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। सपोज हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है ना, कोई भी एक ट्रायंगल, तो हमें पता है कि ट्रायंगल के हर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में ही बताया था कि इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर हम राइट एंगल का यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। ठीक है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री होता है, और बाकी दो एंगल्स जो रिमेनिंग बच गए उन दोनों एंगल का सम ऐड होकर 90 डिग्री होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मान लिया मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम मैं दे देता हूं ए, बी और सी, है ना। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल किस पॉइंट पर है, वो पॉइंट बी पर राइट एंगल है ना। यहां पर एंगल सी जो थीटा गिवन है, पॉइंट सी पर एंगल जो है थीटा गिवन है। ठीक है, जब ये एंगल थीटा गिवन है तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, डिफाइन करना होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, मैंने आपको बताया इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम, सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से क्या हुआ कि एक एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी 180 में से अकेला एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब क्या हुआ, अब बचा हमारे पास दो एंगल, एक एंगल ये, एक एंगल ये, है ना। और यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पर जो एंगल गिवन है वो है थीटा। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, एक एंगल थीटा हो गया, तो रिमेनिंग एंगल बच कितना गया, अब ये जानना जरूरी है। तो ध्यान दें, अगर मेरे पास 180 डिग्री का सम है, ध्यान से सुनना, है ना, मेरे पास सभी एंगल का सम 180 डिग्री है, जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री हो गया और दूसरा एंगल मेरा थीटा हो गया। आखिर अब तीसरा एंगल क्या होगा जो सम जोड़कर 180 डिग्री कंप्लीट आना चाहिए। तो पहले अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे पास 90 है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर कोई और दूसरा नंबर प्रेजेंट नहीं है, मतलब 90 को और एक्स्ट्रा 90 चाहिए तभी ये 180 डिग्री पूरा होगा, है ना। और यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या बचा हुआ है, थीटा, और इस साइड कहीं भी थीटा नहीं है, तो मतलब इस थीटा को भी एलिमिनेट होना होगा। तो इस थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर थीटा पॉजिटिव है, तो मतलब हमें एक नेगेटिव थीटा यहाँ पर क्या होगा, लिखना होगा, जिससे क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर एक 90 है, अगर और एक 90 आ जाए तो ये 90 और वो 90 मिलकर टोटल 180 डिग्री बना देगा। तो इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री गिवन है, एक एंगल थीटा गिवन है, तो जो तीसरा एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो तीसरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आई बात, तीसरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों हो गया, ध्यान से देखिए, ये माइनस थीटा, ये प्लस थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, और यहां बच गया कितना, 90 डिग्री, और यहां बच गया कितना, 90 डिग्री, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है। तो 90 प्लस 90 हाउ मच, 180 डिग्री। मतलब अगर ये कंडीशन रहा 90 थीटा और एक एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये मिलकर टोटल 180 डिग्री का सम पूरा कर देंगे। तो इसीलिए एक एंगल गिवन यहाँ पर थीटा है और राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री है, तो जो रिमेनिंग एंगल बच गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इजिली डिफाइन कर सकते हैं हम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि ट्रायंगल में किसी भी दो एंगल का सम अगर जोड़कर 90 डिग्री हो जाए
तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो हम उन एंगल को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इसकी बात ही नहीं करनी क्योंकि ये तो पहले से ही 90 डिग्री है। यहाँ पर क्या है, थीटा गिवन था, तो एक एंगल मैं क्या बताया यहाँ पर, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, जैसे ही यहाँ पर थीटा है और 90 डिग्री माइनस थीटा है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ध्यान से देखो, थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे ही मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करता हूं, यहां से प्लस थीटा माइनस थीटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू कितनी दे देंगे, ये 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास जो दो एंगल निकल कर आया, एक एंगल गिवन था, एक एंगल निकल कर आया था ना 90 डिग्री माइनस थीटा, जब हम इन दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद ये कितनी वैल्यू दे रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, होप सो अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लें कि एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद जो थीटा हम यहाँ पर लिख रहे हैं और यहाँ पर जो थीटा प्रेजेंट है, ये थीटा जो होगा वही थीटा यहाँ होगा, तो ये जो थीटा है ये एक अक्यूट एंगल होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ पर एक 90 डिग्री हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर लिखा है थ्योरम, है ना। थ्योरम में क्या लिखा हुआ है, इफ थीटा इज एन अक्यूट एंगल देन प्रूव दैट, ये कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, है ना। अब आपको मैं जो बात बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। यहां पर जितना भी कुछ लिखा हुआ है, प्लीज 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 इसे आप याद कर लें, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, है ना। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को इजिली हैंडल कर पाएंगे, इजिली टैकल कर पाएंगे। मैं अभी आपको एक एक का प्रूफ निकाल कर दिखाऊंगा कि इतना बराबर इतना कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको प्रूफ तो दिखा दूंगा, लेकिन आपको मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप प्लीज इन सभी को याद कर लें, बहुत जरूरी है। यहाँ पर पहला क्या लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है। तीसरा लिखा है टेन 90 माइनस थीटा जो है कॉट थीटा के बराबर होता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है टेन थीटा के बराबर होता है। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है कॉसेक थीटा के बराबर होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है। अभी मैंने आपको कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म में पढ़ेंगे, और यहाँ पर देखो 90 माइनस थीटा अभी हमने निकाला था। ठीक है, थीटा और 90 माइनस थीटा आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इन सभी का डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और पकड़ आपकी बनती चली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके डेरिवेट करना। अब यहाँ पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखना। और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। चलो मैं इस ट्रायंगल को आपको साइड में बड़ा बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रायंगल है कुछ ऐसा, ये ट्रायंगल बना हुआ है कुछ ऐसा, जहाँ पर इस पॉइंट का नाम क्या है O, इस पॉइंट का नाम क्या है M और इस पॉइंट का नाम क्या है P। जहाँ पर ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट M पर ये क्या है, राइट एंगल है। इट मीन्स दिस इज 90 डिग्री। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया, एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, एक एंगल थीटा हो जाए, तो तीसरा एंगल क्या होना चाहिए, तो तीसरा एंगल हमारा क्या बन जाएगा, तीसरा एंगल हमारा बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। होप सो आपको अब तक यहाँ तक जो बात मैंने कहा है वो क्लियर होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला लिखा हुआ है फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो चलिए ये कैसे होता है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं इस ट्रायंगल से, उसके बाद हम फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू निकालेंगे इसी ट्रायंगल से, फिर देखेंगे दोनों को इक्वेट करके कि दोनों इक्वल आता है या नहीं। चलिए यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या है, थीटा। इस थीटा के लिए हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर कॉस थीटा अपना कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है ना, थीटा के जस्ट ऑपोजिट का साइड परपेंडिकुलर, थीटा जिसके साथ बन रहा है जमीन से लगा हुआ, ये क्या है हमारा बेस, और जो सबसे लंबा साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का वो क्या है, हाइपोटेन्यूस। अब ध्यान से
कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है? कॉस थीटा का रिलेशन होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना? क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब जरा ध्यान से देखना, जरा बेस क्या है इस थीटा के लिए? इस थीटा के लिए जो बेस है ये लाइन है कि नहीं? क्योंकि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनता है, ये सबसे लंबा साइड है, तो बचा क्या अपना? ये बेस बचा। तो बेस कितना गिवन है हमारा? बेस है हमारा OM, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है? OP, कितना है? OP। चलो इतना तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पर मैच करेंगे कि इक्वल आ रहा है या नहीं। चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि साइन का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, नहीं। थीटा की जगह ये टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, इसे थीटा ही समझो अभी। और यहाँ पर क्या लिखा है? साइन, यानी साइन कंप्लीट कुछ एंगल, मतलब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी, होप सो। चलो यहाँ पर एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा, जरा ध्यान देना ट्रायंगल पर। यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ लिखा हुआ है इस ट्रायंगल में? यहाँ लिखा हुआ है। अब ये एंगल हमारा गिवन है। अब इस एंगल के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का डिफाइन करना है। चलो तो इस एंगल के लिए इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया? ये, यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या बन गया इस ट्रायंगल का? OM, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर बन गया इस ट्रायंगल के लिए, वो क्या बन गया हमारा? OM। होप सो ये बात क्लियर होगी। और हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज ही नहीं होगा, एंगल ये हो जाए ये हो जाए फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेन्यूस तो अपना भैया सबसे लंबा साइड ही रहेगा। वो सबसे लंबा साइड क्या है? OP, है ना? तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? OP। अब जरा ध्यान से देखो, कॉस थीटा हमने कैलकुलेट किया एंगल थीटा के लिए, कॉस की वैल्यू जब कैलकुलेट की हमने तो कितना आया? OM बाय OP, है ना? वहीं पर जब हमने साइन का 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल के लिए कैलकुलेट किया तब भी वैल्यू OM बाय OP ही आई। तो इट मीन्स जब कॉस थीटा का जो RHS निकला है, यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो RHS वैल्यू है, दोनों क्या है? सेम है। जब RHS सेम, इट मीन्स LHS विल ऑल्सो सेम। इसीलिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया? वो बराबर हो गया अपना कॉस थीटा के बराबर। होप सो आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी सही तरीके से। इसी तरह से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो अगला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हाउ मच? साइन थीटा। तो जो काम हमने पहले किया वही काम हम यहाँ करेंगे। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इस ट्रायंगल से साइड की हेल्प से वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या गिवन है? अब 90 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान देना, है ना? तो यहाँ क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। और निकालना अपने को किसकी वैल्यू है? कॉस थीटा की। कॉस थीटा का रिलेशन क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। वापस से बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब ध्यान दो, ये साइड तो सबसे लंबा साइड है, हाइपोटेन्यूस, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन एंगल जो बनता है, वापस से बोल रहा हूं, बेस और हाइपोटेन्यूस के साथ बनता है। इट मीन्स इस एंगल के लिए जो बेस हो गया, क्या हो गया? MP बोल लो या PM बोल लो, फर्क नहीं बनता है, फर्क नहीं पड़ता है ना? सॉरी, यहां पर कितना हो गया हमारा? बेस हो गया हमारा PM, ठीक है। बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो गया यहाँ पर? PO बोल लो या OP बोल लो, थोड़ी कोई चेंज होने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो कितना हो गया? OP, यानी cos 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? PM बाय OP। अब क्या करेंगे? दूसरी तरफ हमारा है साइन थीटा। तो चलो यहाँ पर इस ट्रायंगल से हम साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगल अपना कितना गिवन है? थीटा। एंगल कहाँ गिवन है? थीटा। अब इसके लिए यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है? साइन का। साइन का क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो इस एंगल के सामने वाला ऑपोजिट साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया इस एंगल थीटा के लिए? हमारा PM। कितना हो गया अपना? PM। अब देखो परपेंडिकुलर तो निकल गया, अब अपने को क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो भैया चेंज होने वाली है ही नहीं, चाहे एंगल ये हो या ये हो। तो हमारा हाइपोटेन्यूस कितना हो गया? OP। कितना हो गया अपना? OP।
अब ध्यान दो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू Pm बाई OP है, साइन थीटा का वैल्यू भी कितना है Pm बाई OP है, इसीलिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो इक्वल किसके है, साइन थीटा के बराबर। होप सो आपको ये वाला फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला एक्सप्रेशन है वो है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। चलिए इसे भी देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब हमारे पास एंगल क्या गिवन है, 90 डिग्री माइनस थीटा। जो एंगल गिवन होगा उसके ही रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू निकालना है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। चलिए तो हमें 90 डिग्री माइनस थीटा पहले देखना है, हमने देख लिया यहाँ पर। उसके बाद हम फिर वापस है किसकी वैल्यू निकालनी है, tan की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है tan का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट साइड है ना। ये एंगल के लिए ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये, यानी इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, OM है ना, बाय बेस। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मतलब परपेंडिकुलर ये है, ये तो लंबा साइड है हाइपोटेन्यूज, और ये क्या बच गया, बेस। तो बेस कितना है यहाँ पर, PM। कितना हो गया बेस अपना, PM। होप सो आपको ये बात अभी समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है कॉट थीटा। एंगल क्या गिवन, थीटा। चलो देख लिया, थीटा निकालने किसकी वैल्यू है, कॉट की। तो चलो कॉट का जो फॉर्मूला होता है tan का जस्ट उल्टा होता है। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मतलब ये थीटा है, इसके लिए अब बेस क्या हो गया, ये हो गया बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में एंगल बनता है। तो मतलब ये क्या हो गया, बेस। तो कितना हो गया अपना, OM है ना, बेस ये हो गया OM। अब परपेंडिकुलर थीटा के ऑपोजिट साइड मतलब क्या, ये लाइन हो गया, मतलब PM। कितना हो गया, PM। ध्यान से देखो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू जो है वही कॉट थीटा की भी तो वैल्यू आ गई, तो है ना। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। होप सो आपको ये एक्सप्रेशन भी अब समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला एक्सप्रेशन है वो है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। चलो फिर cot 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए निकाल लेते हैं वैल्यू, tan थीटा के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है या नहीं। चलिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री पूरा अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या लिखा है, गिवन एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलो यहाँ पर पहुँच गए। फिर देखना है हमें कि किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट की। चलो अब ध्यान दो, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कॉट का फॉर्मूला, बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो इस एंगल के लिए सामने वाला ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जिससे एंगल बन रहा है बेस, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो मतलब इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बेस क्या हो गया, PM, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलो आगे देखते हैं। इस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जब ये बेस हो गया तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट। कितना लिखा है, MO या OM, कुछ भी लिखिए फर्क नहीं पड़ता है। कितना हो गया, OM। चलिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा अपना निकल गया। अब क्या निकालना हमें, tan थीटा। तो गिवन एंगल क्या अपने पास, थीटा। चलो पहुंच गए थीटा के पास। अब वापस से देखो निकालनी किसकी वैल्यू है, tan की। अच्छा, tan का फॉर्मूला भैया क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस थीटा एंगल के लिए इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, PM। तो लिख दिया हमने कितना, PM, है ना। अब दूसरा क्या है, बेस। तो ये तो हमारा सबसे लंबा साइड है, हाइपोटेन्यूज जिसके साथ एंगल बन रहा है वो अपना क्या हो गया, बेस। तो बेस क्या हो गया, OM। कितना हो गया बेस, OM। अब ध्यान से देखो, cot 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू भी PM बाय OM है, tan थीटा की वैल्यू भी कितनी है, PM बाय OM है। मतलब राइट हैंड साइड इक्वल तो LHS भी इक्वल, है ना। तो इसीलिए ये फॉर्मूला cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। चलिए अब अगला देखते हैं हम। अब हमारे पास जो अगला एक्सप्रेशन लिखा है, अगला फॉर्मूला लिखा है वो है sec 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, cosec थीटा। अच्छा चलो
इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो गिवन एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो भैया पहुंच गए 90 डिग्री माइनस थीटा के पास। अब फिर वापस से देखेंगे निकालना किसका वैल्यू है, सेक का। तो अब ये पता रहना होगा कि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है अपना, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो मतलब सेक जस्ट उसका उल्टा होगा। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। चलो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए देखते हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर, ये तो सबसे लंबा साइड अपना हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया PM, है ना। जब बेस हमारा PM हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। और सेक जो होता है कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो मतलब सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। तो हाइपोटेन्यूज का कितना है वैल्यू, OP, ठीक है। OP हो गया क्या हमारा हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, PM। चलो तो यहां हमने क्या लिख लिया, PM। चलो अब क्या बचा हमारे पास, कॉसेक थीटा, एंगल गिवन थीटा। चलो पहुंच गए। अब वापस से देखेंगे निकालना क्या है, कॉसेक। अब इसके लिए भी पता होना होगा ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है अपना भैया जरा बताओ, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए सामने वाला साइड ऑपोजिट, तो कितना हो गया परपेंडिकुलर, और ये सबसे लंबा साइड अपना क्या है, हाइपोटेन्यूज। लेकिन कॉसेक के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। चलो देखते हैं। यहां पर हाइपोटेन्यूज कितना है दिया हुआ, PO। चलो लिख दिया, PO लिखो या OP लिखो, फर्क नहीं पड़ता है ना। अब इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, PM। तो यहां क्या लिख लिया हमने, PM। अब ध्यान दो, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो वैल्यू है OP बाय PM, कॉसेक थीटा के लिए भी वही वैल्यू है OP बाय PM। मतलब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो RHS की वैल्यू है, कॉसेक थीटा के लिए भी RHS की वैल्यू OP बाय PM ही है। मतलब RHS दोनों का सेम है। इसका मतलब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा जो कि LHS में है, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला एक्सप्रेशन है वो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। चलिए देख लेते हैं इसे भी। सबसे पहले क्या है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो भैया अपना एंगल कितना गिवन है, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो पहुंच गए 90 डिग्री माइनस थीटा के पास। अब फिर वापस देखो निकालना किसका वैल्यू है, निकालना हमें कॉसेक का वैल्यू है। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, अभी इससे पहले भी बता चुका हूं, कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल। तो इस एंगल के लिए इसका ऑपोजिट साइड ये है, मतलब परपेंडिकुलर ये है, और सबसे लंबा लेंथ ये जो है क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉसेक का हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। चलिए तो हाइपोटेन्यूज का कितना हो गया, OP। तो लिख दिया हमने क्या, हाइपोटेन्यूज बराबर OP। अब क्या है परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जस्ट ऑपोजिट साइड क्या है, MO या OM, कुछ भी लिखो दिक्कत की बात नहीं। तो कितना हो गया, OM लिख दिया हमने। अब चलो अब दूसरा क्या हमारे पास, सेक थीटा, एंगल क्या गिवन, थीटा। पहुंच गए थीटा के पास। अब हमें देखना है कि निकालना क्या है, निकालना हमें क्या है, सेक। तो सेक किसका रेसिप्रोकल, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। चलिए देखते हैं थीटा के लिए। थीटा के लिए ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर, ये सबसे लंबा साइड हाइपोटेन्यूज। तो जिससे थीटा उठ रहा है वो क्या हो गया, इसका बेस, है ना। और ये क्या हो गया अपना हाइपोटेन्यूज। निकालना हमें सेक का वैल्यू है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना गिवन, OP, और बेस कितना हो जाएगा, OM। क्या हो गया, OM। अब ध्यान दो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, OP बाय OM। ये तो यहाँ निकल गया। और सेक थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, OP बाय OM, ये भी निकल गया। अब ध्यान से देखो, ये और ये वैल्यू सेम है, मतलब इसका RHS और इसका RHS दोनों सेम है। इट मीन्स LHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर। होप सो आपको सब कुछ
क्लियर हो गया होगा। अब तक जो हमने डिराइव किया वापस से मैं वो चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज इस चार्ट के प्लीज गो थ्रू करें, ग्लैंस करें और इस फॉर्मूलेस को जितने भी लिखे हैं यहाँ पर है ना, इन्हें आप मगअप कर लें। आपको काफी हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।